हैं भाई, हम लोग झगड़ा वाले थोड़ी हैं ना। हम लोग गांव से, हमारे यहाँ तो एक तो डंडा भी नहीं है लड़कों को। अब तो आपको, हम लोग तो भाई छोटे प्लाट वाले हैं, और वो हथियार लेके, डंडा लेके 100 आदमी होते। हमारे कोई हमारा परिचय तो है नहीं, ये कॉलोनी में रह रहे हैं बस। बात बड़ी बात यह है कि जो भी बात है वो मैनिपुलेट करके जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को भी एलडीए प्रशासन अवगत करा देता है और सही जानकारी नहीं देता है। और हमको ये कहता है कि अर्जेंट में आपका कार्य हो। लकड़ी हुआ, उनके वस्त्र हुआ, उठा करके किसी को बुला करके 200-400 रुपया दे करके फिर उसको जो है देखने में खराब लगता है, फिर उसको फेंकवाते हैं जो है। इसके लिए कई बार जो है 2-3 राउंड अजय गोयल थे, उस समय जूनियर इंजीनियर थे, नवनीत शर्मा एक्सियन थे, उनसे बात हुई। उसके पहले शिवशंकर द्विवेदी जी अभी कुछ दिन पहले LDAVC रहे, उनसे भी बात हुई। PN सिंह साहब थे, जिलाधिकारी हो गए। तो ऐसे करके तमाम कई अधिकारियों से विस्तृत बातचीत हुई। केवल कोरी आश्वासन जो है LDA विभाग द्वारा दिया जाता है। इस पे कोई काम पिछले 20 सालों से इस पार्क के संबंध में न बनाने का कोई काम किया गया और न जो है इस पर कि इसके लिए केवल अर्जन डिपार्टमेंट को जमीन दे देंगे और अर्जन विभाग उस कहते हैं, अर्जन विभाग आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया, न जमीन जो है देता है। ये देखिए, ये लोग ऐसे करते हैं। अब इसी पे यदि हम लोग चैतन्य न रहे, इसी पे चबूतरा बन जाएगा। देखिए, चबूतरा बना करके अतिक्रमण किया गया है ऐसे, तो फिर ये उठवा करके लकड़ी वगैरह, इसका कपड़ा लत्ता सब उठा करके फेंका गया जो है। ये तो अभी चूंकि ये बारिश हो गई तो थोड़ा सा वो ढक गया जो है। सफाई अपने स्तर से ही हम लोग सफाई कराते थे जो है। तो यहाँ पे अंदर एक चबूतरा बना हुआ है जिसके ऊपर जला देते हैं। 3-4 चबूतरा बना नहीं, उस पे जलाते नहीं है। ये बॉडी जो जली, इस बॉडी का स्मारक बनाते हैं कि हाँ ये हमारा जो है ये चिन्ह हो गया। ऐसा ही चलता रहा तो पिछले 4 साल के अंदर ये पूरा पार्क ही चबूतरा से ढक जाएगा। ये लोग जो है स्मारक के रूप में समाधि बना देते हैं ना, समाधि बनाते हैं। समाधि, आप सही बताया कि समाधि बना देते हैं। 3-4 समाधि बनाए हैं, बहुत रोकने पे, नहीं तो अक्सर बना दे, कच्ची तो बना ही देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जैसे बरसात में ये लोग जो है ना बाडी को जला दिए, बरसात होने लगी और उसके बाद जो है ना बाडी को छोड़ दिए तो अधकच्ची बाडी होती है। उसके बाद फिर बदबू मारती, फिर उन लोगों को खबर दी जाती, फिर आते, फिर जो घास टिट लेके आते, फिर वो बाडी जलाते हैं। मटेरियल भी यहीं पे फेंक देते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सफाई कर्मचारी को बुलाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मटेरियल फेंकवाते हैं। और सर यहाँ पे इतनी बदबू आती, पूरे जो है ना यहाँ पे दुश्वार हो जाता है। यहाँ से मकान की दूरी भी कम से कम 20 मीटर भी दूरी नहीं है, हैं? जबकि कई जगह भी हमने केरला और कर्नाटका के हाईकोर्ट की जो रिपोर्टें पढ़ी हैं उसमें ये दिया है कि कहीं भी ऐसे रेजिडेंशियल इलाके में जहां पर संभव नहीं है और वहां पे शमशान की प्रक्रिया होती है, कम से कम 50 मीटर की दूरी होनी चाहिए। हम लोगों का घर तो 30 मीटर भी नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि LDA के पास जगह नहीं है, लेकिन जानबूझ करके LDA प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है कि ताकि इन समस्याओं का हल हो सके। अच्छा, ये यहीं की है। हाँ, यहीं की है। वीडियो हम लोग पास है, तमाम वीडियो मौजूद हैं, आपको दिखा सकते हैं। हाँ, अच्छा, कोरोना काल में क्या आई थी बॉडी यहाँ? आई थी। हाँ, कोरोना पीरियड ये कोरोना पीरियड के ही है। पीरियड ये देखिए, प्रशासन भी खड़ी रहती है, लोग जो है पुलिस प्रशासन भी खड़ी रहती है, जबकि हम लोग पुलिस प्रशासन से ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि सर वो बोलते हैं नहीं, ये हम यहाँ पे जलने दिया जाएगा, अगर कोई आक्रमण करेगा तो आके मेरे से बात करे। मतलब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से उनका सहयोग करते हुए हम डेड बॉडी को जलवाया जाता है यहाँ पे। जबकि हम लोग इसे बहुत ज़्यादा कोरोना काल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे कि ऐसा ना करिए कि हम लोग भी पीड़ित हो जाएं, बच्चे भी परेशान हो जाएं। भारी मात्रा में लोग 100-150 लोग आते हैं और एक्चुअल में हम लोग क्या मैक्सिमम लोग जॉब करने वाले लोग, औरत बच्चे रहते हैं और बच्चे परेशान हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे फ़ोन आता है, फिर अपनी जॉब भी डिस्टर्ब करना पड़ता है, वहाँ पे भी छोड़ के आना पड़ता है। ये सारी समस्याएं को जब तक हम लोग आते हैं तब तक यहाँ पे सारा कार्यक्रम जला दिया जाता है। मना करने पे लाठी डंडे बंदूक से आते हैं, उसके बाद मारने की धमकी देते हैं। ये गांव वाले करते हैं। कौन से गांव वाले? पहाड़पुर गांव है, एक नया गांव है, उसके नाम है ये। हाँ, हेलो,
ये कितनी दूर गांव है यहाँ से? ये यहाँ से अरे मुश्किल से ये पीछे है, हमें लगता है 2-3 किलोमीटर के 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर की जो रेडियस है उसी रेडियस के लोग आते हैं। किलोमीटर का। और उन अच्छा, दूसरा मान लीजिए जैसे वो यहाँ नहीं आप लोग, तो दूसरा कौन सा ऑप्शन है? शमशान घाट दूसरा कहाँ कितनी दूर है यहाँ से? बैकुंठ धाम है या कौन सा, मतलब कहाँ पे है वो वाला जो है, कहाँ पे है अगला? जैसे मान लीजिए वो यहाँ ठीक है, वही 4-5-6 किलोमीटर की रेंज में है ये आपका जो बैकुंठ धाम है। विकास नगर में भी है एक। अच्छा, विकास नगर में जो रीदा नर्सिंग होम है उसके बगल में है। फिर मतलब ये कि इसके नियरेस्ट कहीं पे हो तो कौन सा अगला ऑप्शन है इसके नियरेस्ट? कौन सा अगला वो है? कौन सा जगह है हमको एग्जैक्टली आइडिया हम लोग को नहीं सर कहाँ पर, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा नहीं आइडिया कहाँ पे, लेकिन इतना है कि बैकुंठ धाम भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, 5-6 किलोमीटर के अराउंड है बैकुंठ धाम भी। मतलब इस पार्क को अगर वो कुछ सौंदर्यीकरण भी किए होते तो ये दशा न होती। बाउंड्री आप देख रहे हैं, इस बाउंड्री वाले सारी टूटी हुई है, आज तक इसमें एक पैसा नहीं खर्च हुआ और हमें लगता है कि एलडीए कम से कम 3-4 बार इसका पेमेंट निकाल चुका होगा। आप पिछले 20 सालों में देख लिए कहीं कुछ काम हुआ है? पार्क है आपको, हम कहते हैं ये पार्क ही मान आप लीजिए। लोग जो स्थानीय पार्षद है उनके पास गए क्या? बहुत पार्क है। और स्थानीय कौन है स्थानीय पार्षद? ये क्या नाम है? खुशबू राखी मिश्रा हैं जो है, अच्छा, और उनके पति दीपक मिश्रा हैं, वो भाजयुमो के जो है उपाध्यक्ष भी है जो है। किसके हैं? भाजयुमो भारतीय जनता युवा मोर्चा के। अच्छा, और हम भाजपा ही की ही यहाँ पे पार्षद हैं, खुशबू राखी मिश्रा। लेकिन तर्क यहाँ पर ये आकर के रुक जाता है कि चूंकि ये अभी कॉलोनी जो है एलडीए ने नगर निगम को सौंपी नहीं है, तो नगर निगम जो है इस पर कोई भी अपनी धनराशि नहीं खर्च करता है। जबकि एलडीए विभाग ये कहता है कि हम अवस्थापना निधि के माध्यम से काम कराते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को आज तक कभी देखने को नहीं मिला कि अवस्थापना निधि के माध्यम से कभी इस पार्क में कोई काम हुआ हो। काम आज तक नहीं हुआ होता तो ये जंगल जैसा कि पार्क और आप जैसा देख ही रहे हैं जो है कि कुछ केवल बाउंड्री है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम ये अनुरोध करते हैं कि कृपया लखनऊ वीसी को, एलडीए वीसी को जो है ये दिखाइए और बताइए कि मौके पर हमने जा कर के जो निरीक्षण किया है, वहाँ के आवंटियों द्वारा जो बात कही गई है वो एकदम सत्य है। आप देख ही रहे हैं ये पूरा जंगल राज। ये आप लोगों ने जो पोस्टर लगाए थे, अभी थोड़ा सा बताएं वो पोस्टर क्यों लगाए गए थे आप लोगों ने? ये हमने इसलिए लगाया गया था कि हम लोग मानसिक रूप से परेशान हो गए और जो महिलाएं घर की हैं वो एकदम डिप्रेस्ड हो गई हैं। इसको बेच दो, चलो कहीं दूसरी जगह देख, हम लोग देख भी रहे हैं, परेशान है कि भैया हम लोग जो है यदि ये नहीं होगा तो हम लोग को अभी ये बेचने का ही यहाँ पर एक रास्ता है जो है। ये आप लोगों ने आपने कब सर मकान खरीदा था यहाँ पे? ये करीब करीब जो है 2000 के आसपास। 2000 आपने? हमें 2000 क्या 2000 आपने भी करीब 2000 वही 2002 भी 2002 में खरीदा। 2002 में करीब आप लोगों ने ये मकान खरीदा? 2002 में। ठीक है। उस वक्त क्या यहाँ पे मतलब इतनी 2002 के खरीदने के बाद हमें लगता है कि हम लोग रजिस्ट्री 4 बार में कराए। ठीक है, फिर 4 में, तब तक ये एरिया में कर नहीं था। नहीं उसके बाद हम लोग एक आते गए, कोई हम 7 में आए हैं, ये हमें लगता है 11-12 में आए हैं, ठीक है, ये 9-10 में आए हैं, और ऐसे ही डेवलप करता गया। और हम जब आए तो हम अकेले थे, हम उनका सामना कर ही नहीं सकते थे, तब भी हमने एप्लीकेशन के द्वारा, फिर हमारे मित्र दुबे जी भी आए, पड़ोसी बने, तो इनका सहयोग लिया, फिर ये आ गए, गुप्ता जी आ गए, अब 2-4 लोग मिलकर। अनिल जी, क्या अब तक आपने क्या जो है एलडीए में एप्लीकेशन दी, अब तक क्या आपने जो एप्लीकेशन दी उन पे क्या कार्रवाई हुई और कैसे आप लोग इन लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं? मैंने एप्लीकेशन जब दी कि हमारा जो है हम करीब 60-100 आदमी जो है आवंटी के घर के सामने जो है ये पार्क के आसपास कितने करीब घर बने हुए हैं? 100 घर बने 100 घर बने हैं, और सबसे एप्लीकेशन पे दस्तखत करा करके एलडीए के यहाँ दिया, और एलडीए सचिव से लेकर के उपाध्यक्ष से हमारी तक। ये कब से आप दे रहे हैं, किस सन से? 2007 से। 2007 से? जी हाँ 2007 से एलडीए उपाध्यक्ष से हमारी मीटिंग खुद हुई, और एलडीए उपाध्यक्ष ने अपने अधिकारियों को बुला करके बताया कि भाई ये समस्या तो गलत है, इसको निस्तारण करना चाहिए, आप लोग अभी तक कहाँ रहे और कैसे वहाँ ये था। तब उन लोगों का सर वो बनाया गया, वो था जब वो ये अलॉट किया जा रहा था तो वहाँ पहले था, लेकिन हमने जो है पार्क के किनारे किनारे दीवार बना दी है, इसलिए उनका कब्जा खत्म हो चुका है। लेकिन गाँव वाले जो है वो कहते हैं मुझे दीवार तो टूटी हुई है, ये लोग नहीं, दीवार तो भाई कहीं भी आप पार्क बनता है तो दीवार तो टूटी जाएगी, है ना।
और दीवार दीवार क्या मतलब दीवार एलडीए ने दीवार बना तो दी लेकिन कभी उसका मेंटेनेंस नहीं कराया। कभी कभी मेंटेनेंस नहीं कराया। और दूसरे जो है हमारी फाइल यहाँ तक पहुँची कि जो है इसको हटा दिया जाए, और इसके लिए जगह भी चिन्हित कर लिया गया। सचिव ने उस पर आदेश कर दिया भूमार्जन की, यहाँ जो है हमारी फाइल जाकर। आदेश कब किया गया था, किस सन? आदेश हुआ 2009 में, 2009-10 में। हाँ, अच्छा, मतलब 9-10 में आदेश हो चुका है, अब तक उसको जमीन पे नहीं लाया गया। जमीन पे नहीं लाया गया, बस वहीं पे जो है मिल गए। चूंकि गांव वाले भी जो है उनको पता लग गया, तो वो गांव वाले जा करके उनसे पैरवी करके कि जो है साहब इसमें जो है हम लोगों को वहाँ रहने दिए जाए, और हम इतनी दूर नहीं जाएंगे और ज़्यादा दूर नहीं, हाँ मतलब दूर नहीं जाएंगे। बाद में ये तय हुआ कि भाई इनको कहीं नज़दीक जगह दिया जाए। नज़दीक के लिए भूमर्जन विभाग को जो है एप्लीकेशन दे दी गई, फाइल दे दी गई थी। भूमर्जन विभाग जो है ज़मीन को चिन्हित कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर फाइल को जो है दबा दिया गया। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डालने के बाद विकास प्राधिकरण ने कार्य नहीं किया, और मुख्यमंत्री के यहाँ से भी उनका हमें ये कि हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री के पोर्टल का भी कोई असर नहीं रहा इस पार्क के प्रति। क्यों भैया? सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बात है वो मैनिपुलेट करके जो है मुख्यमंत्री कार्यालय को भी एलडीए प्रशासन अवगत करा देता है और सही जानकारी नहीं देता है। और हमको ये कहता है कि अर्जन में आपका कार्य हो रहा है, आकर के कोई जो है यहाँ पर देखने वाला नहीं है। आज तक कोई नहीं आया। इतना कहें, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे गांव के लोग नहीं आते हैं। हकीकत यह है कि पूरे गांव के लोग नहीं आते हैं। कुछ लोग हैं जो जबरदस्ती इसको अपना एक अधिकार मान रहे हैं। उन्हीं ये कहना होगा कि ये हमारी पूर्वजों की जमीन थी तो हम इसी को रखें। हाँ, हम तर जाएंगे, मतलब हमारा कल्याण हो जाएगा, ऐसा मानना हमारा श्रद्धा विश्वास हाँ, है। श्रद्धा विश्वास। और इतना बड़ा श्रद्धा विश्वास है कि उन्हीं के गांव की ए पार्टी बाड़ी लेकर के आती है, और जो उसका बांस बल्ली और खटिया तख्ता होता है वो उसी गांव का बी वाला ले जा करके अपने चूल्हे में भी लगाता है। ये उनका श्रद्धा और विश्वास है। इतने गरीब समझ गए? लेकिन अब हम लोग वो गरीब नहीं है, वो अपने को एक नकारात्मक विचार जो है वो जनरेट कर लिए हैं। वो जबरदस्ती इस चीज को जो है वहाँ पर अख्तियार करते हैं। इस पे लेटते सोते हैं। तो सर इसका उपयोग ये करते हैं। आपसे ये बताइए, जैसे जब यहाँ बॉडी जलाई जाती है या जब यहाँ बॉडी दफनाई जाती है तो उस वक्त, हाँ जैसे एक दो दफनाई गई है, समाधि बनी, जैसे जो भी हुआ, तो क्या परेशानियाँ आती हैं आप लोग को? जैसे ये आती है कि उसके आने से हमारे घर में जो औरतें हैं, बच्चे हैं, उससे डर जाते हैं। उसके बाद जब उसमें आग लगाई जाती है तो उसमें तमाम किस्म के जो है प्रदूषण निकलते हैं। जो प्रदूषण हमारे घर की खिड़कियों से होते हुए मेरे घर में खाना खाते समय जो है वो कोई खाना नहीं खा पाता। उसकी लाश की जो है बदबू आती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से 15 फीट की दूरी पे सभी का मकान है। तो आप ये समझ लीजिए कि जिस दिन ये जलता है उस दिन न कोई घर में खाना खाता है और न घर में अपने बाहर निकलने की हिम्मत कर पाता है। ऐसा प्रकरण में लगता है, 2-3 दिन लगता है उस वातावरण से बाहर आने में। खुद देखिए कि बैकुंठ धाम में उतना रोड से अंदर बाड़ी जलाई जाती है, लेकिन उसकी स्मेल मेन रोड तक आती है। और आप ये देख रहे हैं कि हम लोगों के घर से जो है 15 मीटर की भी दूरी नहीं होती है और बाड़ी जलाई जाती है। तो सोचिए कि वो उसका पूरा स्मेल, पूरा धुआं जो है घर के अंदर जाता है। और उसके बांस बल्लियां ऐसे पड़ी रहती हैं और उसको देख करके हम लोगों के घर के बच्चे, औरतें, बच्चे उसको डरते हैं, उसको डरते हैं। तो अब कोशिश करते हैं कि भाई उसको हटा करके कहीं इधर उधर डाल दिया जाए। तो हमारी केवल आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरी ये बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अगर ये आप पहुंचा देंगे, तब मेरी बात जो है कहीं न कहीं हो सकता है सफलता मिल जाए।